गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो है मंगलवार का और डेट थी 20 फरवरी और ये वीडियो है सुबह 8 बजे का पार्थ के स्कूल जाने के बाद का। और पार्थ स्कूल चला गया था, उसके बाद फिर मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि नाश्ता और लंच दोनों ही बन चुके थे। इस वजह से किचन भी गंदा हो गया, तो जो सारे बर्तन है तो उनको समेट कर मैं सिंक में रख दूंगी और गैस चूल्हा उसको साफ कर लूंगी और जो किचन काउंटर टॉप है तो उसको भी मैं साफ करती जाऊंगी। गैस चूल्हा भी साफ होता जा रहा है और किचन काउंटर को भी मैं पोंछ लूंगी, क्योंकि अभी खाना भी बनना है। इसके बाद हस्बैंड ऑफिस भी जाएंगे और जो किचन काउंटर था वह साफ हो गया था और उसके बाद फिर मैं कर लूंगी खाने की भी तैयारी। और जो कुछ डिब्बे, घी के डिब्बे वगैरह कुछ कुछ चीजें सुबह आटे वाले हाथ से छू लेते तो उनको मैं पोंछ दिया था और पोंछ कर रख दिया था। और इसके बाद फिर जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं सेट कर लूंगी। और बर्तन मैंने सुबह से सेट नहीं किए थे, क्योंकि पार्थ पढ़ाई करता है और हस्बैंड सो रहे होते हैं, तो सभी की नींद डिस्टर्ब होती है और पार्थ का भी डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से जो बर्तन थे तो वह मैंने सुबह सेट नहीं किए थे। तो इन बर्तनों को भी मैं सेट करती जाऊंगी और बर्तन सेट हो जाते हैं तो जो बर्तन कुछ चाहिए होते हैं तो आसानी से मिल जाते हैं। सारे बर्तन भी मैंने सेट कर दिए थे और बर्तन सेट करने के बाद फिर इसके बाद जो फ्रिज पर भी सुबह से कभी कुछ कुछ चीजें रख देते हैं तो उनको भी मैं अच्छे से उठा लूंगी और ऊपर फ्रिज के ऊपर भी साफ कर लूंगी। और इसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी भी कर लूंगी। और खाने में मैं आज बना रही हूँ मिक्स दाल, और मैं मिक्स दाल में अरहर की दाल, मूंग की दाल और उड़द की दाल धुली हुई थी और मसूर की दाल और साथ में थी थोड़े से चने की दाल। सारी जो दालें थी मैंने थोड़ी थोड़ी सी ले ली थी और जो दाल है तो पहले से ही साफ की हुई थी, पर फिर भी मैं एक बार अच्छे से उसको देख लूंगी और दाल साफ कर लूंगी। और दाल साफ करने के बाद फिर इसको धुल लूंगी और धुलने के बाद फिर मैं दाल को बनने भी रख दूंगी। दाल को मैंने धो लिया था और कुकर में दाल के साथ पानी भी ऐड कर दिया था और मसाले में मैंने डाला था नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और साथ ही में मैं डालूंगी टमाटर और हरी मिर्च। और मैं इसी समय टमाटर और हरी मिर्च डालती हूँ तो दाल थोड़ी जल्दी बन जाती है और जब दाल को फ्राई करते हैं तो उसमें भी टाइम नहीं लगता है। दाल को भी मैंने बनने के लिए रख दिया था और साथ में चावल भी मैं निकाल लूंगी और चावल को भी धुल कर रख लूंगी। और चावल भी मेरे पहले से ही साफ किए हुए रखे हुए हैं। चावल धुल गए थे और इसके बाद फिर मैं आ गई थी पार्थ के रूम में और ठंडियां अभी जा चुकी हैं और सुबह से ही जो गर्म कपड़े हैं, रजाइयों के कवर हैं तो उनको भी धुलना है आज। और जो रजाइयों के कवर थे वह मैंने सुबह निकाल लिए थे और जो बेड शीट है तो उनको भी मैं चेंज करती जाऊंगी। और मौसम अचानक से बिल्कुल ही चेंज हो गया है, ठंड एकदम चली गई है। और जो बेडशीट थी तो वह मैंने झाड़ा ली थी और इसके बाद जो बेडशीट है उसको मैंने चेंज कर दिया है और जो बेड था तो उसको भी मैंने अरेंज कर दिया है। बेड अरेंज होने के बाद फिर बेड अरेंज हो गया था और इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो बेड लगा हुआ है तो उसकी भी जो बेडशीट है तो उसको मैं चेंज कर दूंगी और अच्छे से बेड को झड़ा दूंगी। और बेडशीट में चेंज करती जा रही थी और जो बेड था तो उसको भी मैं अरेंज कर दूंगी, कुशन वगैरह अच्छे से सेट कर दूंगी। और यहाँ का भी बेड हो गया था तैयार। फिर अब मैं आ गई थी बेडरूम में, बस यहाँ का जो बेडशीट है यहाँ का भी चेंज करना था। जो पिलो कवर थे तो मैं निकालती जा रही हूँ और बेडशीट को भी मैं चेंज कर लूंगी, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ धुल जाएंगे। धूप भी अभी काफी अच्छी निकलने लगी है, तो काफी तेज धूप रहती है तो इस वजह से मौसम भी एकदम चेंज हो गया है। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी और जो पिलो कवर थे तो उनको भी मैं डाल दूंगी और जो ब्लैंकेट थी तो उनको मैंने फोल्ड कर लिया है, क्योंकि और ब्लैंकेट को भी मैं बेड पर साइड में ही रख दूंगी, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, एकदम ठंड गई नहीं है। सारी जो बेडशीट निकली थी तो उनको मैं उठा लूंगी और सभी जगह की बेडशीटों को कर लूंगी इकट्ठा और इनको ले जाऊंगी मैं वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। तो जब तक ये कपड़े धुलेंगे जब तक कुछ कुछ काम किचन का भी हो जाएगा और जो झाड़ू अभी लगनी है तो वह भी लग जाएगी।
सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डालती जा रही हूँ और इसके बाद कपड़े भी धुल जाएंगे। और वॉशिंग मशीन लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद फिर जो झाड़ू लगानी रह गई थी तो उसको भी मैं लगा लूंगी। और जो सारे रूम में झाड़ू मैंने लगा ली थी, और किचन में तो मैंने खैर पहले ही लगा ली थी, और सभी जगह झाड़ू लगाने के बाद बस यहाँ पर रह जाती है तो बस यहाँ का झाड़ू भी मैं लगा लूंगी। और बाहर झाड़ू मैंने सुबह ही लगा लिया था, और इसके बाद जो झाड़ू लग जाएगी तो फिर जो और काम रह गए हैं तो उनको भी मैं करूंगी। और मैं हमेशा काम इसी तरीके से करती हूँ जिससे कि सारे काम टाइम पर होते रहें। झाड़ू लग गई थी, और जो दाल मैंने बने रखी थी तो उसका जो कुकर का प्रेशर था वह निकल गया था। इसके बाद फिर मैंने प्याज छील लिया था, लहसुन भी छील कर काट लिया था, और हरी मिर्च मैंने नहीं काटी थी क्योंकि हरी मिर्च मैं पहले डाल चुकी हूँ। और फिर इसके बाद जो दाल फ्राई करनी है तो उसकी भी तैयारी मैं कर लूंगी। दाल को भी मैं फ्राई कर रही हूँ, और जब दाल फ्राई हो जाएगी तो इसी कुकर को मैं धुलूंगी, और धुलने के बाद इसमें चावल भी बनने के लिए रख दूंगी। दाल फ्राई हो गई थी, और जो कुकर में चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया था, और जो बर्तन नाश्ते के और रात के लंच के और जो अभी दाल बनाई है तो जो बर्तन निकले हैं तो सारे बर्तनों को मैंने इकट्ठा कर लिया है, और इन बर्तनों को भी मैं धोती जाऊंगी। और इसी समय मैं बर्तन धोती हूँ जिससे कि बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि बर्तन जब बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो देखकर ही लगने लगता है कि कितने सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं। तो बर्तनों को मैं इसलिए इकट्ठा नहीं होने देती हूँ। बर्तन धुल गए थे, उसके बाद फिर मैंने आटा भी तैयार कर लिया था। आटा तैयार करने के बाद रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी, और गैस चूल्हा भी सही नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा स्लो जल रहा है, तो इसको इस वजह से खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और रोटियां भी नहीं फूलती। बस रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी, और सारा काम किचन का मेरा हो गया था। रोटियां बनने के बाद फिर जो पोछा रह गया है तो उसको भी मैं लगा लूंगी। हस्बैंड के अभी ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ है, और खाना मेरा कंप्लीट हो गया था, और खाना कंप्लीट होने के बाद अंदर पोछा भी लग गया था। और उसके बाद फिर आती है बारी पोछ साफ करने की, क्योंकि ऊपर से जो डस्टिंग और जो धोना वगैरह था सभी जगह, छत वगैरह तो सब धुल गई थी, बस ये नीचे का एरिया रह गया था क्योंकि ऊपर काम लगा हुआ था, तो इस वजह से जो डस्ट था तो वह नीचे काफी सारा हो गया था, और गाड़ियां भी पूरी गंदी हो गई थी। तो जब तक मैंने खाना बनाया और पोछा लगाया तब तक हस्बैंड ने जो गाड़ियां रखी थी तो उनको भी धो लिया था, और इसके बाद फिर हम लोग पोर्च को भी धो रहे थे। तो इस तरीके से मिलजुल कर जब काम करते हैं तो काम भी हो जाता है और करने में भी अच्छा लगता है। हस्बैंड पानी डालते जा रहे थे और मैं झाड़ू से साफ करती जा रही थी, और इसके बाद फिर हस्बैंड ने नहा लिया था और खाना भी खा लिया था, और उनको फोन आया था तो वे तुरंत ही चले गए थे। फिर उसके बाद फिर मैं पोर्च में पोछा भी लगा लूंगी, क्योंकि यहाँ धोया है तो काफी गीला है और यहाँ पर थोड़ा सा फिसलने का भी लगता है, तो इस वजह से हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया था। और जो मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हुए थे तो वह भी धुल गए थे। तो जो बेडशीट और जो रजाइयों के कवर मैंने धुले थे तो वह भी सूखते जाएंगे, और हस्बैंड की भी जैकेट वगैरह धुली थी क्योंकि अब ठंड जा चुकी है, तो बस सारे जो गर्म कपड़े हैं तो उनको भी रख देंगे। हवा काफी तेज चल रही थी और धूप बहुत ज्यादा तेज थी। फिर उसके बाद फिर मेरा नहाना खाना सब हो गया था, और फिर जाना था आज शॉपिंग, क्योंकि जो ननद है छोटी वाली दीदी तो उनके यहाँ शादी है तो उसकी शॉपिंग करने जानी थी। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे कि वे दिन में आ जाएंगे थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो उसके बाद मैं और हस्बैंड हम दोनों शॉपिंग भी चले गए थे। तो इस तरीके से घर और बाहर का जो भी काम रहता है तो मैनेज मैं कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग शॉपिंग चले गए थे, और वहां पर हमें जो शादी के लिए गिफ्ट वगैरह जो हमें शादी के लिए जो हमें वहां पर देना है तो इसकी भी शॉपिंग मैंने कर ली थी। शाम को फिर मैं आ गई थी और काफी लेट हम मार्केट से लौटे थे, और लगभग हम 3:30 बजे ही मार्केट गए थे। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, और चाय बनाने के बाद फिर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और डिनर में मैं बना रही हूँ एग करी। अंडे को मैंने बॉईल होने रख दिया था, और जब तक अंडे बॉईल हुए थे तब तक जो मसाले की तैयारी है वह भी मैं कर लूंगी। और मैंने मसाले में डाला था प्याज, लहसुन, टमाटर, बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 6 से 7
काली मिर्च, थोड़े से शाही जीरे और दालचीनी और तेजपत्ता, बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे। और जो तेजपत्ता दालचीनी ये मैं बाद में डालूंगी। और जो एग मैंने छीले हुए थे तो उसमें मैं कांटे से थोड़ा थोड़ा सा होल कर लूंगी, क्योंकि जब अंडे को फ्राई करते हैं तो वह कभी कभी तेल के छींटे आते हैं और फेस पर भी आ जाते हैं, हाथों पर भी आ जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा जलने का डर रहता है। और मैं जब भी अंडे को फ्राई करती हूँ तो उसमें जो कांटे होते हैं ना, फोक होते हैं, तो उससे होल कर लेती हूँ। और अंडे फ्राई हो गए थे और इसके बाद फिर मैं इसी कढ़ाई में सब्जी भी बना लूंगी। तेल गर्म था और इसमें मैंने जो दालचीनी और जो तेजपत्ता था दोनों डाल दिए थे। और दालचीनी और तेजपत्ता जैसे ही भुन गए थे तो उसके बाद मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया था। और जो मैंने मसाला पीसा हुआ था तो उसको भी मैं अभी इसी समय डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी। और मसालों को भूनते जाएंगे और थोड़ी सा मसाला भुन जाएगा तो इसमें जो ड्राई मसाले हैं तो उनको भी मैं ऐड कर दूंगी। ड्राई मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हैं और इसके अलावा मैंने और कोई मसाला नहीं डाला है। सारे मसालों को मैं मिक्स कर लूंगी और इनको धीमी आंच पर भूनने दूंगी और ढक्कन को मैं कर दूंगी कवर। और मसाला जब तक भून रहा है तब तक आटे की भी मैं तैयारी करती जाऊंगी। तो दोनों काम जो है तो साथ साथ होते जाएंगे और बीच बीच में जो मसाला है तो उसको भी मैं चेक करती जाऊंगी। और मसाला भी देखती जा रही हूँ और आटा मैंने छान लिया था और आटे को भी मैं तैयार कर लूंगी। और दोनों जो काम है तो मेरे साथ साथ होते जा रहे थे। आटा भी तैयार होता जा रहा था और आटा जैसे ही तैयार हो जाएगा तो फिर रोटियों की तैयारी भी मैं कर लूंगी। आटा जब तक तैयार हुआ था तब तक मसाला जो है तो वह भी भुन गया था। और जो एग मैंने फ्राई किए थे तो उनको भी मैं मसाले में डाल दूंगी और थोड़ी देर तक इनको भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और फिर इसके बाद फिर मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी और पानी भी मैंने डाल दिया था। और जब तक जो सब्जी है वह पकेगी तब तक फिर रोटियां भी मैं बना लूंगी। और फिर रोटियां भी मैं बनाने लगी थी और खाना भी बनता जा रहा था और सभी लोग घर में रहते हैं तो बस बातें भी चलती जा रही थी। और हम लोग जो शॉपिंग गए थे तो बस उसी की बातें भी चल रही थी। और इसी तरीके से खाना भी बनता जाता है और सभी लोग बातें भी करते जा रहे थे। और पार्थ भी आ गया था तो बस पार्थ से भी बातें होती जा रही थी और वह बोल रहा था कि बस एग्जाम के कितने दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। तो बस इसी तरीके से बातें होती जाती हैं और साथ साथ मैं काम भी करती जाती हूँ। और बीच बीच में जो सब्जी बन रही थी तो उसको भी मैं देखती जा रही थी। और खाना बन जाएगा तो बस सभी को मैं खाना दे दूंगी। और आज पूरा दिन हो गया था तो बस मार्केट गए, काफी सारा काम हो गया तो बस काफी थकान भी हो जाती है। खैर उसके बाद फिर सब्जी बन गई थी। सब्जी के बाद मैंने उसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। और इसके बाद सभी ने खाना खा लिया था और सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे मैंने और बर्तन को भी मैं धुलती जाऊंगी। और बर्तन भी धुलते जा रहे थे और मैं कभी भी बर्तन सुबह के लिए नहीं छोड़ती, कभी बहुत कम ऐसा होता है। और मुझे तो खैर याद भी नहीं है कि मैंने कभी बर्तन रात में रखे भी हैं। और बर्तन मैं धुलती जा रही थी और पार्थ भी आ गया था बॉटल भरने के लिए, लेकिन वहां बर्तन साफ करी थी तो वहां जगह नहीं थी तो वह चला गया। उसके बाद फिर जो बर्तन थे तो वह मैं धुलती जा रही हूँ और काफी सारे बर्तन निकल आते हैं और कुछ कुछ बर्तन थोड़े बहुत दिन के भी रह गए थे, क्योंकि पार्थ स्कूल से आया था और मैं तुरंत ही चली गई थी तो उसका जो लंच बॉक्स बॉटल वगैरह रह जाती है तो वह भी रखे हुए थे। तो बस सारी चीजों को मैंने धो लिया था और उसके बाद फिर किचन को भी मैं क्लीन कर लूंगी और गैस चूल्हे पे को मैं अच्छे से डिशवॉश जेल से साफ कर लूंगी और अच्छे से पोछा लगा दूंगी। और पार्थ से मेरी बातें अभी भी चल रही हैं और हमारा डिस्कशन एग्जाम पे ही चल रहा है। और बस घर में दिन भर एग्जाम पढ़ाई की बातें चलती रहती हैं। और फिर जो किचन थी तो मैं इसको किचन काउंटर को भी साफ करती जाऊंगी। गैस चूल्हा मैंने साफ कर लिया था। इसके बाद फिर जो सिंक है तो सिंक को भी मैं साफ करूंगी और जो कपड़ा मैंने पोछा लगा रही हूँ
और हाथ धोने के कपड़े दोनों को मैं धो लूँगी और किचन हो गई है पूरी तरीके से साफ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।